तो मैंने मैडम के सामने बेइज्जती ना हो वही कि रट रट के मैं जाती थी। तो और फिर उसके बाद एक मेरी मैडम आई थी जो कहती थी कि मीनू, आपको जो समझ आता है ना, मुझे आप वो चाहे हिंदी में बता दो, पर आप ऐसे रट के मत आया करो। उस मैडम की वजह से फिर मैंने हिंदी में समझना का ट्राई किया, और फिर उस चीज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ऐसे ट्राई किया। तो 10वीं में मतलब वही थोड़ी सी अपनी साइड से कोशिश करी, मैंने ज़्यादा कोई अपने एफर्ट नहीं डाले, बस जो मैडम काम देती थी वही मैं कर लेती थी। घर आके ना ही मैं किसी कोचिंग पे जाती थी, ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास लिए कहीं से, बस जो स्कूल में काम मिलता था वही क्लास में ढंग से सुनते थे, और घर आके बस स्कूल का काम करते थे और फिर घर का सारा काम करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन पढ़ती रहती थी, घर का सारा काम किया हुआ है मैंने, गोबर, कपड़े, झाड़ू पोछा सब मैं करती थी। उसके बाद और 10th में मेरा स्कोर आया था 92%, वो मेरा इंग्लिश मीडियम में था। तो उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था। मतलब तब भी मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और ना ही मुझे पता था, क्योंकि एसडी कन्या में एक ही स्कोप था कि तुम 12वीं करने के बाद इसी कॉलेज में कुछ कर लेना। वो बीएससी करते थे नॉन मेडिकल के बच्चे, तो मैं भी बीएससी करने वाली थी। पर 11th-12th में मैंने वही साइंस लिया था, और वही साइंस में थोड़ा अच्छा कर लिया था। 89% मेरे 12th में आए थे, और तभी मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मैं कोई बीटेक करूँगी कहीं जाके। बस मुझे एक सुनने में मिला था कि किसी का भाई का पैकेज लगा है और वो 1.5 लाख महीना सैलरी लेता है, और उसने बीटेक किया है आईआईटी करने के बाद। तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इतने पैसे क्यों ना कमा लूँ। वही पैसे का लालच ही था मुझे भी, मेरे अंदर कोई वैसा कुछ नहीं था कि अंदर से कोई वो था कि बीटेक करनी है, ये करना है। मैंने तो बस ठान ही ली है। बस मुझे ये था कि मेरे पापा इतने गरीब हैं, और मैं भी अगर महीने का 1.5 लाख कमा लूँगी तो पापा को सपोर्ट हो जाएगा। बस इसके लिए मैंने वही सर्चिंग स्टार्ट करी कि कैसे मैं बीटेक कर सकती हूँ। ना ही मेरी फैमिली में कोई बीटेक किया हुआ था, ना ही कोई आसपास किया हुआ था। फिर पता चला था, एक अगर आपको पता हो, एक संदीप था हमारे साइड का ही, पता नहीं सर शायद उसके बारे में बता सकते हैं। मोटिवेशन ली थी और उन्हीं से समझा था कि कैसे कोटा जाके तुम बीटेक कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया था कि कौन से इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन लेना है और कैसे कैसे पढ़ना है। उन्हीं से सब कुछ मैंने सीख के फिर जेई मेंस दिया था। वही वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ी थी जेई मेंस में जब मैं गई थी वहाँ पे, क्योंकि एकदम अकेली थी, और कोई मतलब एक तो गांव की लड़की थी और एकदम शहर में चली गई और एकदम अकेली हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुश्किलें आई थी, और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। पर वही कि पढ़ना था, और मुझे इतना पता था कि मेरे पापा मेरे पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे पे पैसा लगाया था, और उनके पास उतना था नहीं सीरियसली। तो मेरे भाई है एक बड़े भाई, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो मेरे दिमाग में वही था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर लिया था। जेई मेन मैंने क्लियर कर लिया था, और जेई एडवांस में मैं 9 नंबर से रह गई थी। 115 नंबर पे वो थी कट ऑफ लगी थी, और मेरे 109 नंबर आए थे, तो मैं 6 नंबर से रह गई थी उसमें। पर उसके बेस पे मेरा वाईएमसीए फरीदाबाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन हुआ था बीटेक में, कंप्यूटर साइंस में। वही फिर वहाँ से हर साल थोड़ा थोड़ा कोचिंग लेके, या फिर मतलब कॉलेज में तुम्हें ऐसा कोई पढ़ाता नहीं होता है, वहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना पढ़ पाते हो। वहाँ पे कोई तुम्हें आके ये नहीं बताएगा कि ये लैंग्वेज सीख लो, या ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, या ऑपरेटिंग मतलब जो भी वहाँ के सब्जेक्ट होते हैं वो कर लो। वो तुम्हारे अंदर ही होता है, तुम्हारे अंदर जील होती है कि तुम्हें जॉब अगर करनी है तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। तो वही वहाँ से कॉलेज में कोचिंग ली, जावा की ली, C++ की ली, डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ की कोचिंग ली। उसके बाद मेरे डर डर में मैंने एक कंपनी चूज़ कर ली थी, HCL में भी। HCL के बारे में पता होगा बच्चों को। तो HCL में मेरा पैकेज लगा था 3.5 लाख का, जो कि मैंने डर में चूज़ कर ली थी कि अगर मेरी जॉब कहीं लगी ही नहीं तो मैं क्या करूँगी। मतलब आगे तो कुछ था ही नहीं ना, अगर जॉब नहीं लगती तो फिर मुझे वापस गांव में आना पड़ता। और उस टाइम पे डर में मैंने वो जॉब ले ली थी। पर तो उसी टाइम पे मेरी एक इंटर्नशिप भी लग गई थी, जिसमें बीटेक के लास्ट सेमेस्टर में मेरे को 6 महीने की इंटर्नशिप लगी थी, जिसमें 20,000 रुपये महीना मिलते थे।
तो उसी टाइम पे मैंने कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी का भी पढ़ा था। और उस टाइम पे मैंने कुछ दोस्तों के भी सपोर्ट होते हैं कि कंपनियों में तुम्हारे रेफरल के लिए तुम्हारे दोस्त हेल्प कर देते हैं, फिर तुम्हारे इंटरव्यू हो जाते हैं और तुम सेलेक्ट हो जाते हो अगर तुमने अच्छा पढ़ रखा होता है तो। फिर उसके बाद मेरा सैमसंग में लगा था, और उसके बाद मतलब उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया था। और मुझे सबसे अच्छा लगा था कि जितने पैसे मेरे पे लगे हैं, 7-8 लाख मेरी पूरी एजुकेशन पे लग गए थे उस टाइम पे, और जो कि मेरे पापा के पास ऑफकोर्स नहीं थे। जॉब नहीं लगती तो पता नहीं, या तो हमें कुछ बेचना ही पड़ता या फिर कैसे चुकाते हमें भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे अच्छी जॉब लग गई थी, तो वो टाइम था कि मतलब एक्चुअल में जब लगा था कि हाँ अब मीनू तूने अब कुछ कर लिया है, मतलब अब तू अपने पापा का सपोर्ट कर सकती है। तो वो सबसे अच्छा टाइम था। उसके बाद से तो ज़िंदगी चल ही रही है। और पढ़ना ऐसा है कि तुम्हारा पढ़ना कभी रुकेगा नहीं। ऐसे मत सोचना कि तुम 12th कर लोगे या कॉलेज कर लोगे उसके बाद तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी ही करनी है, वो तो चलती ही रहेगी। वो एज अ लाइफ का एक पार्ट समझ के तुम्हें अपना उसको एडेप्ट करना पड़ेगा। वो तुम्हें रोज की लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा, तभी तुम जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ अडेप्ट कर पाओगे। नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल जाओगे और तुम्हारा जो पढ़ा हुआ होगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि तुम कॉलेज कर लोगे या कॉलेज में चले जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। पढ़ाई कभी बंद नहीं होने वाली है। बस यही है कि जितना तुम्हारे बस में अभी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को छोड़ के जितना किताबों में बहुत कुछ होता है, इनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। मेरे पास फ़ोन आया था 12वीं के बाद, वो भी वो छोटा वाला, क्योंकि मैं कोटा चली गई थी तो मुझे घर वालों से कनेक्ट करना होता था। उससे पहले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, सिर्फ किताबों से ही मैंने पढ़ाई करी है और अपने घर पे ही पढ़ाई करी है। मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती थी कोचिंग वगैरह कुछ लेने के लिए। तो वही है कि गैजेट से हटके जितना तुम किताबों से नॉलेज ले सकते हो वो बहुत काफ़ी होती है। मुझे तो कोटा में भी कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि फ़ोन से निकाल के कोई मैं टॉपिक पढ़ लूँ, वो क्लासेस में ही इतना करा देते हैं। तो वही है बस। उसके बाद से तो मैं 3 साल से जॉब कर रही हूँ और अपने पापा को सपोर्ट कर रही हूँ। और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि तुम एक लड़की हो और तुम अपने पापा को सपोर्ट कर रही हो, तुम अपने भाई की खुद की जो पढ़ाई कर रहा है वो उसके पैसे तुम खुद दे रही हो। वो वाली फीलिंग जब तुम नौकरी लग के जब तुम करोगी ना, तुम्हें सबसे अच्छी वही फीलिंग आएगी कि तुम लड़की हो फिर भी तुम अपने पापा के साइड में खड़ी हो उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी मेरा पैकेज 12 लाख है, पर अभी मैंने दूसरी कंपनी मेरी 9 मेरे को मेरी ज्वाइनिंग है जहाँ पे मेरा पैकेज लगा है। पर अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मे बी दूसरा और कोई पैकेज भी लग जाए। पर अभी मेरा करंट पैकेज 22 लाख होने वाला है जब मैं नई कंपनी में जाऊँगी, ज्वाइन करूँगी। कंपनी का नाम है फैब्रिक या एक्सपीडिया, इन दोनों में से मैं एक चूज़ करूँगी। तो 22 लाख वो होने वाला है। उसके बाद 1.5 लाख वो हर साल बोनस दिया करेंगे और 2.5 लाख उनका ज्वाइनिंग बोनस है। तो टोटल मिला के 26 लाख पर ईयर वो देने वाले हैं। तो तुम जितना पढ़ोगे पैसा कोई कम नहीं है, बस तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें अपनी स्किल्स बढ़ानी है। और बस मतलब जो इंस्टा चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ने को दिया जाए उतना पढ़ लो, उतना बहुत काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन पढ़ते रहो, वो कोई ज़रूरी नहीं होता। मैं कोई सारा दिन नहीं पढ़ती थी, कि ना ही मेरे माँ बाप ऐसे कहते घूमते थे कि हमारी बेटी तो सारा दिन पढ़ती है। मैं सारा घर का काम भी करती थी और पढ़ती भी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा मैंने कभी नहीं करा। मतलब नॉर्मल लाइफ जियो, खेलो कूदो भी, और जितना पढ़ने को दिया जाए उतना पढ़ लो, बस उतना काफ़ी। बस मेरी साइड से